गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के जो अनुप्रयोग चल रहे थे उसका जो थर्ड एक्सरसाइज अपनी है वो स्टार्ट करेंगे आज। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल यानी स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो 11th में बेटा अपन ने स्पर्श रेखाओं का जिक्र किया था। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए कि किस बिंदु से गुजरता है, और एक उसका ढाल चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है अपने को। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अभिलंब में भी वही था, नॉर्मल के अंदर भी। तो देखो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पीछे वाला ही मैं बताता हूँ कि स्पर्श रेखा की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। आपको एक तो कर्व देगा यानी वक्र देगा, कोई भी वक्र देगा, कर्व। और वक्र हमेशा क्या होता है कि सभी को पता है कि एक लीनियर होता है, रेखिक समीकरण। रेखिक के अलावा जो भी होते हैं उनका जो डायग्राम बनता है वो हमेशा घूमता हुआ बनता है, एक लाइन ही है जो सीधी बनती है केवल। अब वक्र की टेंजेंट क्या होगी जो इसको स्पर्श करेगी। जैसे ये बिंदु मान लो x1 y1 पर स्पर्श कर रही है, बिंदु ए दे देता हूँ इसको मैं। तो एक तो आपको वक्र देगा और कहेगा कि इसकी स्पर्श रेखा, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो एक तो ये स्पर्श बिंदु चाहिएगा आपको, और एक इसका स्लोप ढाल चाहिएगा। तो ढाल होता है वो एक तो जैसे ये कहे कि भाई स्पर्श रेखा अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है, तो आपको पता था m बराबर tan थीटा लेते थे अपन, ये ढाल टेंजेंट, और जिसको स्लोप बोलते हैं, सॉरी। और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा का ढाल बनेगा वो वक्र के समीकरण से बनेगा कि कोई भी वक्र y बराबर जो भी इक्वेशन देगा इसकी जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो जो dy/dx आएगा वो जो आएगा वो इस स्पर्श रेखा का ढाल आएगा, टेंजेंट का स्लोप आएगा। तो अब जो m को रिप्रेजेंट करेंगे वो dy/dx से करेंगे बेटा। और फिर स्लोप भी किस बिंदु पर, x1 y1 के ऊपर चाहिएगा अपने को, इस बिंदु के ऊपर स्लोप, क्योंकि बिंदु तो खूब होते हैं कर्व के ऊपर, तो खूब बिंदु होते हैं तो स्पर्श रेखाएं भी खूब बन सकती है, एक से ज़्यादा। तो आपको केवल यहाँ x1 y1 पर टच करने वाली टेंजेंट चाहिए, तो ये चाहिए बेटा। तो x1 y1, x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 वैल्यू रख देंगे, तो वो स्लोप जो आएगा वो इस स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा। तो स्लोप तो हमेशा कर्व दे तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते ही जो आएगा dy/dx, ये आएगा बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का ढाल आएगा हमेशा ये dy/dx। यानी ये ध्यान रखो कि वक्र का जब अवकलन करते हैं, कर्व का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमेशा स्पर्श रेखा का ढाल आता है, टेंजेंट का स्लोप आता है। और पॉइंट, पासिंग पॉइंट ये देगा ही आपको स्पर्श बिंदु। तो फिर जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बनेगा वो बनेगा, याद है ना, y-y1 बराबर m की जगह dy/dx रखूँगा, क्योंकि m का काम अब स्लोप यहाँ dy/dx चलेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर सबको पता है x1 y1 तो ये पासिंग पॉइंट होगा जो टच कर रहा है, और dy/dx टेंजेंट का स्लोप होगा, स्पर्श रेखा का ढाल होगा। और एक आपको कहेगी नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल यानी अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब क्या होता है पहले तो ये समझे कि जो स्पर्श करता है स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु से जाए और बिल्कुल परपेंडिकुलर हो स्पर्श रेखा के, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, ये आपका नॉर्मल कहलाएगा बेटा, अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब यानी लंबवत जो होता है, यह आपकी टेंजेंट थी, स्पर्श रेखा थी, तो ये हमेशा इसके लंबवत होती है। तो एक रिलेशन तो यहाँ सबको पता होगा कि मान लो इसका ढाल m1 है और इसका ढाल m2 है, तो इसका हमेशा गुणनफल -1 होता था, ये सभी को पता है बेटा। दो लंबवत रेखाओं का गुणनफल -1 होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन आर 1। टेंजेंट्स जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो यहाँ से जैसे m2 मान लो नॉर्मल का ढाल है, तो m2 क्या आ जाएगा बेटा, -1/m1। अब m1 का काम कौन कर रहा है, यहाँ dy/dx कर रहा है, तो उसका जो ढाल आएगा टेंजेंट का उसका आप रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना, और माइनस होने की वजह से चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो आप स्पर्श रेखा से लंब अभिलंब का ढाल निकालोगे, नॉर्मल का स्लोप निकालोगे, तो हमेशा उसका अंश हर में बदल देना, हर अंश में बदल देना और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
और वहाँ जो इक्वेशन नॉर्मल है वो भी वही आएगी, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1। अब यहाँ जो dy अपॉन डी एक्स है वो नॉर्मल का स्लोप होगा, अभिलंब का ढाल होगा, मतलब यहाँ ढाल उसी का रखना है जिसका अपने को इक्वेशन निकालनी है। यदि स्पर्श रेखा की निकालनी है तो स्पर्श रेखा का ढाल आएगा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल का ढाल आएगा। या ये स्पर्श रेखा का ढाल मानूँ तो इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, क्या कि -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ टेंजेंट का ढाल होगा, स्पर्श रेखा का ढाल होगा, उसका उल्टा करते ही ये उसका प्राप्त हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी दिमाग में चाहे एम से याद रख सकते हो, पूरा एम यानी स्लोप, उसका ढाल रखना है। एक बात याद रखनी है, अक्स का ढाल क्या होता है बेटा, अक्स का ढाल, तो अक्स का ढाल हमेशा अक्स का ढाल हो गया मतलब कि जो रेखा अक्स के समांतर होती है, अक्स का ढाल यानी जो अक्स है वो अक्स के साथ 0 डिग्री का, तो अक्स का ढाल बोल दो, चाहे अक्स के समांतर रेखा का ढाल बोल दो, यानी अक्स के पैरेलल लाइन जो होती है उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा बेटा, 0, क्योंकि जो पैरेलल होगी तो थीटा 0 हो गया, ये पहले 11th में आया भी था, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अक्स के समांतर बोल दो, चाहे वाई एक्स के लंबवत बोल दो, वाई एक्स के परपेंडिकुलर बोल दो, बात एक ही है। और दूसरी बात आ जाएगी कि अक्स के लंबवत, अक्स के परपेंडिकुलर बोल दो, या वाई एक्स भी बोल सकता हूँ, वाई एक्स का ढाल एक ही बात है, या वाई अक्स के जो लंबवत होगा वो वाई एक्स के पैरेलल भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। तीनों का ढाल क्या होगा बेटा, तो फिर वाई एक्स के लंबवत, वाई एक्स के समांतर बोल दे या अक्स के परपेंडिकुलर बोल दे तो थीटा 90 हो गया, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट बोल देंगे या 1/0 अपन काम में लेते हैं। तो अक्स के पैरेलल लाइन आ जाए तो स्लोप 0 दिमाग में आ जाना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वाई एक्स के पैरेलल आ जाए या अक्स के परपेंडिकुलर आ जाए तो स्लोप 1/0 आपको यूज़ लेना है। ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये यदि आती है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। एग्जाम्पल जो पहला है इसके अंदर वो है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन याद करनी है। कर्व दिया हुआ आपके पास, वक्र की इक्वेशन x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 8 1 1, यानी 1 1 बिंदु के ऊपर इस वक्र का, इस कर्व का आपको एक तो स्पर्शरेखा का समीकरण बताना है और एक अभिलंब का समीकरण बताना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूँ तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये स्पर्श बिंदु जो तो दे दिया कि यहाँ स्पर्श कर रहा है, और एक चाहिए स्लोप, तो स्लोप नहीं दिया। देखो बेटा कर्व की इक्वेशन है, पॉइंट है, तो x1 y1 तो आ गया मेरे पास, ये क्या नहीं आया, स्लोप नहीं है। और मैंने कहा था कि स्लोप कैसे निकालेंगे, वक्र का अवकलन करके, क्योंकि जो वक्र का अवकलन करते हैं तो हमेशा स्पर्शरेखा का ढाल प्राप्त होता है, ये अच्छे से याद रखना है। तो इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/dx मैं x की पावर 2/3 का भी कर दूंगा, प्लस d/dx मैं y की पावर 2/3 का भी कर दूंगा, और d/dx मैं 2 का भी कर दूंगा। अवकलन सभी ने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरे अवकलन वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, पूरा अवकलन हो चुका है अपना। x की पावर n से हो जाएगा n x की पावर n-1, इसमें भी फिर अंदर x का 1 हो जाता है, इसमें भी n y की पावर n-1 हो जाएगा, ये तो पावर का हो गया। फिर अंदर y का dy/dx x के सापेक्ष, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब देख लो 2/3 तो कॉमन आके उधर 0 में चला जाएगा, तो बचा क्या, x की पावर ये -1/3 बच जाएगा, यहाँ भी y की पावर -1/3 इंटू dy/dx बराबर 0। यहाँ से dy/dx निकालना है, क्योंकि dy/dx को ही ढाल बोलते हैं अपन, तो यहाँ से पहले इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये y की पावर -1/3 dy/dx बराबर हो गया -x की पावर -1/3। तो यहाँ से dy/dx क्या आ गया बेटा, -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। अब मैंने कहा था कि भाई स्लोप, क्योंकि जब वक्र का अवकलन करते हैं तो
टेंजेंट का स्लोप आता है, ये तो सबको पता है कि स्पर्शरेखा का ढाल आता है। लेकिन स्पर्शरेखाएं तो खूब बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी, कितनी भी हो सकती है। अब ये वाली कैसे आए 1 1 के ऊपर ही, तो मैं इसमें एक्स वाई की वैल्यू 1 1 डाल दूंगा तो 1 1 के ऊपर जो बनेगी वही आ जाएगी। तो ये 1 1 रख देता हूँ मैं अब। तो 1 1 रखते ही मैं -1 की पावर -1/3 और y की जगह भी 1 रख दूंगा तो -1/3। तो ये आ गया आपका माइनस का 1 ही आ गया। 1 की पावर कितनी करो आप सभी जानते हो 1 ही आता है बेटा। और -1 डाल आ गया। अब डाल आ गया और बिंदु आ गया, तो सबसे पहले तो स्पर्शरेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा का समीकरण। तो समीकरण का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा स्पर्शरेखा का समीकरण, y - y1 बराबर dy/dx x - x1। x1 y1 का काम करेगा 1 1 और dy/dx यानी स्पर्शरेखा का ढाल। तो हमेशा मैंने कहा था कि वक्र का अवकलन करने पर जो ये dy/dx आएगा वो स्पर्शरेखा का ढाल आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वो देख लो अब। तो x1 y1 की जगह डाल दो तो y - y1 की जगह 1, dy/dx की जगह -1 और x - x1 की जगह भी 1। तो ये y - 1 बराबर -x + 1 हो गया। तो x इधर ले आएंगे तो x + y बराबर 2। ये तो स्पर्शरेखा का ढाल आ गया। और दूसरा आएगा फिर अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब यानी नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, तो सब समीकरण वही आ जाएगा, y - y1 बराबर, यहाँ फिर क्या कर देंगे स्लोप कर देता हूँ, m लिख देता हूँ क्योंकि m होगा वो अभिलंब का ढाल रखना है। तो x1 y1 तो वही 1 1 रहेगा। अब अभिलंब का ढाल निकालूँ मैं, अभिलंब का ढाल वो क्या होता है बेटा, यानी नॉर्मल का स्लोप होता है, वो मैंने बताया था -1 यानी m1, यानी उल्टा कर देते, ये स्पर्शरेखा का रख दूंगा तो अभिलंब का आ जाएगा। तो इसमें -1 हो गया m1 तो ये +1 हो जाएगा, यानी 1/1 का उल्टा करोगे तो 1 हो गया और माइनस है तो पॉजिटिव कर दिया करो, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा बेटा। और x - x1 की वैल्यू भी 1 ही है। तो ये इक्वेशन आ गई, y - 1 बराबर x - 1, x की तरफ y को ले जाओ और 1 को भी उधर ही ले जाओ तो +2 बराबर 0। सॉरी 1 से 1 कट गया तो ये कांस्टेंट तो हट ही जाएगा, x - 1 बराबर 0। तो ये आपके पास बेटा अभिलंब का समीकरण भी आ गया और स्पर्शरेखा का समीकरण भी आ गया। तो दो चीज़ें चाहिए होती है इसमें, एक तो अपने पास क्या चाहिए होता है बेटा, जब भी स्पर्शरेखा का समीकरण पूछे, टेंजेंट की इक्वेशन पूछे, तो एक तो पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। यदि ये दो चीज़ें आपके पास आ गई तो आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। बस दो पे ही फोकस रखना है पूरी एक्सरसाइज में बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। देखो कर्व के ऊपर पॉइंट पूछ रहा है, x² + y² - 2x - 3 बराबर 0 एट विच द टेंजेंट आर, जिसके ऊपर टेंजेंट, पहली कंडीशन है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब x अक्ष के समांतर हो, ऐसा पॉइंट वहाँ बताना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डायग्राम में इमेज करूँ तो ये हो गया कि ये कर्व है तो मैं इसके ऊपर टेंजेंट ऐसी खींचूंगा कि x अक्ष के पैरेलल होनी चाहिए, वो पॉइंट मेरे को बताना है। ये पॉइंट P बताना है आपको, यानी पॉइंट बताना है। मैंने कहा था कि दो चीज़ें चाहिए होती है अपने पास, एक तो पॉइंट एक स्लोप। तो मेरे को तो पॉइंट बताना है। स्लोप यहाँ से निकल जाता है x अक्ष के समांतर, सभी जानते हो मैंने लिखवाया भी था कि x अक्ष के समांतर होता है तो ढाल कितना होता है 0। तो जो स्लोप आ गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट ही तो पूछ रहा है ना इसके अंदर। अगला बोल रहा है कि टेंजेंट है वो x अक्ष के समांतर है, यानी स्पर्शरेखा है वो x अक्ष के समांतर है। तो जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है तो इसी का ढाल 0 होगा। तो स्लोप क्या हो गया 0, जिसको अपन dy/dx बोलते हैं, dy टेंजेंट की स्लोप को। तो मेरे पास dy/dx का मान तो 0, यानी अब स्लोप तो दे दिया, पिछले एग्जाम्पल में पॉइंट दिया था, स्लोप नहीं था। अब स्लोप है, पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा और यहाँ तो केवल पॉइंट ही पूछ रहा है, आगे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा ना। तो फिर यहाँ से देख लो बेटा कि वही कर्व का इक्वेशन हमेशा वक्र का अवकलन कर देंगे और अवकलन करते ही dy/dx का मान रखते ही पॉइंट आ जाएगा। पिछले में मैंने पॉइंट रख दिया था तो स्लोप आ गया था, तो इसका अवकलन करोगे तो कितना हो गया 2x + 2y dy/dx - 2, ये 0 बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx मैंने कहा था कि क्या आता है, वक्र का जब अवकलन करते हैं तो स्लोप हमेशा टेंजेंट का आता है बेटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी अपने पास, तो सभी को पता है बेटा कि अवकलन करते हैं तो dy/dx हमेशा स्पर्शरेखा का ढाल आता है। ये स्पर्शरेखा का ढाल अपने को दिया हुआ है 0, तो मैं dy/dx की वैल्यू रख दूंगा
ये 0 रखते ही क्या आ गया बेटा, ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x बराबर, ये तो 0 हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, तो x बराबर 1। और x की वैल्यू मैं रख दूंगा वापस कर्व के अंदर रख दूंगा, तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें वापस रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ मैं x की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो बेटा। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, देख लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो y बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा बेटा। तो एक तो देख लो पॉइंट आ गया, एक तो क्या x 1 आ गया, और y एक तो 1 1 कर दो, और एक 1 और माइनस, क्योंकि 2 वैल्यू आ गई, x तो 1 रहेगा लेकिन y 2 बार रहेगा। तो ये आपके पास पॉइंट प्राप्त हो गए। हाँ बेटा, इसी में देखो सेकेंड कंडीशन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। सेकेंड कंडीशन आपकी है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ऐसा आ जाए कि x एक्सिस के लंबवत है स्पर्श रेखा टेंजेंट, तब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब स्पर्श बिंदु अपने को ज्ञात करने की, किस बिंदु पर x एक्सिस के लंबवत होंगे। तो सबको पता है कि x एक्सिस के लंबवत होने का मतलब हो गया कि स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, dy/dx। अनंत बताया था मैंने, या 1/0 यूज़ में लिया था। और आगे वही तरीका कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और रख देंगे इसमें वैल्यू, तो 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 बराबर 0, 3 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब dy/dx की वैल्यू क्या डाल देंगे, 1/0। पहले यहाँ से dy/dx निकाल लो, तो ये 2 माइनस 2x हो जाएगा, 2 उधर चला गया, 2x भी उधर चला गया। अब dy/dx की वैल्यू मैं रख दूंगा 1/0 या अनंत, ये 2 माइनस 2x, तो ये क्या बन गया 2y/0 बन गया बेटा। और ये बन गया 2 माइनस 2x बटे हुए 0 कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 0 हो गया, तो 2y बराबर 0 हो गया बेटा, तो y बराबर 0। और अब x की कैसे निकालेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, y जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, 2x बच गया, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात बन गया, टुकड़े कर लो कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने के ठाने पर माइनस का 2, तो 3 एकम 3, माइनस का 3x प्लस का x करोगे तो माइनस का 2x आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3, इधर प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बन गई x माइनस 3, दोनों में कॉमन आ गया बेटा, तो ये x प्लस 1 बच गया इक्वल 0। तो एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू -1, तो दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो 3 और y की वैल्यू 0 है ही आपके पास, और एक x का मान -1 और y की वैल्यू 0, ये 2 पॉइंट आ गए। और जब इसका समीकरण निकालोगे तो पहले इस बिंदु पे निकालना है, फिर इस बिंदु पे, तो 2 ही आपके पास समीकरण प्राप्त होंगे। अब देखो तीसरी जो कंडीशन इसी के अंदर दे रखी है, वो क्या दे रखी है बेटा, वो है मेक इक्वल एंगल विथ बोथ एक्सिस। मेक इक्वल एंगल विथ बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस यानी दोनों अक्षों से इक्वल एक एंगल बनाए यदि रेखा, तो सबको पता है कि दोनों अक्षों से इक्वल कब बनाएगी, जैसे मूल बिंदु से जाएगी तो इस शेर इससे इक्वल एंगल कब बनाएगी, जब ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का हो गया, तो मतलब अब जो थीटा है वो 45 हो गया, तो जो स्लोप आ गया dy/dx, तो tan थीटा होता है 45 यानी 1 आ गया। तो अब जो उसी तरीके से इसका अवकलन करेंगे और dy/dx का मान 1 रख देंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तीनों तरीकों में डाल दे रखा है, बिंदु अपन निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, 18 नंबर जो एग्जाम्पल है वो देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी कर्व यानी वक्र के ऊपर दे रखा है बिंदु ज्ञात करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व दे रखा है, एट विच टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा की जो समीकरण है वो दे रखा है आपको, ये तो वो बिंदु ज्ञात करना है जो इस वक्र पे जो टेंजेंट है, हैज़ द इक्वेशन, ये इक्वेशन होगी टेंजेंट की, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया, किसकी, इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया। जैसे मान लो ये वक्र है, इमेज कर लेता हूँ, ये वक्र है, तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण तो दे दिया आपको, ये तो
ये स्पर्श रेखा, तो ये वक्र का समीकरण भी दे दिया। अब ये बताना है कि ये किस बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ये बिंदु बताना है, ए बिंदु आपको बताना है। तो बिंदु वही बात आ गई कि बिंदु कब निकलेगा, ढाल होना चाहिए। और ढाल कैसे निकालते हैं, अवकलन करके। जैसे ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट का अवकलन करूंगा तो टेंजेंट का ही ढाल आएगा। यदि नॉर्मल होता तो नॉर्मल का अवकलन करता, अभिलंब का अवकलन करता तो अभिलंब का ही ढाल आता। समझ में आई बात। और वक्र का अवकलन करते हैं तब हमेशा स्पर्श रेखा का ढाल आता है, बाकी किसी रेखा का अवकलन करोगे तो उसी रेखा का ढाल आएगा। तो सबको पता है कि ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, इसका अवकलन कर दो तो dy/dx क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो ये जो ढाल आ गया ये स्पर्श रेखा का आ गया, किसका आ गया, स्पर्श रेखा का ढाल, टेंजेंट का ढाल आ गया है बेटा ये। अब बिंदु चाहिए तो बिंदु हमेशा वक्र से निकालेंगे, इसका अवकलन कर देंगे क्योंकि ढाल तो आ ही गया। अब अवकलन कर दो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 11x का 11 हो गया और 5 का 0 हो गया। और ये मैंने कहा था कि वक्र से जो अवकलन आता है ये dy/dx किसका ढाल आता है बेटा, स्पर्श रेखा का। तो ये स्पर्श रेखा का ये रहा मेरे पास 1, तो मैं dy/dx का मान 1 रख दूंगा। तो हर प्रकार के क्वेश्चन में यही आएगा, ढाल का यदि कोई ना कोई जरिया देगा तो बिंदु पूछेगा, और बिंदु देगा तो ढाल पूछेगा, और आगे समीकरण भी बनवा सकता है। तो यहाँ से 3x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 11 इधर आएगा तो प्लस का 11 12 हो गया, x स्क्वायर बराबर 4 हो गया बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं अपन वक्र के अंदर, तो y का मान आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, ये जैसे प्लस 2 रखूँगा मैं, x बराबर पहले प्लस 2 रख लेता हूँ, तो 2 रखूँगा तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया बेटा, प्लस 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5 और 8 13, माइनस 22 कितना हो गया बेटा y का मान, ये आ गया मेरे पास 9 आ गया माइनस का। और इसी प्रकार इक्वेशन x बराबर -2 रखूँ तो y बराबर क्या आ गया, -2 का क्यूब -8 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस 5। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया बेटा, 22 + 5 27, -8 कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये बिंदु बन गया। एक तो आ गया मेरे पास जो ए बिंदु आ गया, वो एक तो आ गया 2 रखने पर तो आ गया -9, और दूसरा -2 रखने पर आ गया 19। अब आपको पता है कि एक रेखा तो एक बिंदु पर ही स्पर्श कर सकती है, 2 पर तो कर नहीं सकती। अब दोनों में से जो इस रेखा को संतुष्ट करेगा, स्पर्श रेखा को, वही अपना आंसर होगा। तो 2 और -9 रखोगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, तो ये मेरा स्पर्श बिंदु एक ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका पार्ट बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में से करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।